भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मोदी की गारंटी संकल्प पत्र जारी किया गया। इस बाबत बेगूसराय में निवर्तमान केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने कहा कि भाजपा विकास और विरासत के लिए कृत संकल्पित है। बीजेपी शासन में विकास भी हो रहा है और अपनी विरासत की रक्षा भी हो रही है। गरीबी के नाम राजनीति करने वाले आरोप लगाते रह जाएंगे और पीएम मोदी ने देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीब रेखा से ऊपर निकाल लाया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तेजस्वी यादव देख रहे हैं, जिन्होंने विरासत में राजनीति मिली लालू जी का, उन्होंने तो जंगल राज कायम किया। 1.5 साल इधर रहे सत्ता में, 1.5 साल उधर रहे। 5 विभाग के मालिक थे, एक नौकरी नहीं दिया। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने अपने भी ना देखें और लोगों को झूठा वादा ना करें। राहुल जी कह रहे हैं अग्निवीर को समाप्त करेंगे हम। उनके मौका ही नहीं जनता देगी। अग्निवीर आज युवाओं के लिए एक विशेष अवसर है रोजगार का। इस मैनिफेस्टो में जो भाजपा ने जारी किया, इसमें कहा कि राम मंदिर मुद्दा नहीं बनाया है, क्योंकि राम मंदिर तो बन गया। अब विकास और विरासत ये दोनों को मजबूत करेंगे। ज्ञानवापी भी रहेगा क्या? विकास और विरासत बार बार कह रहा हूँ, विरासत हमारी जो है उसको हम विकसित करेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भाजपा द्वारा जारी घोषणा पत्र सह संकल्प पत्र को बीजेपी का विकसित भारत का संकल्प पत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवा, महिला, गरीब और किसानों को ध्यान में रखकर संकल्प पत्र बनाया है। गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के गरीब हितैषी सोच को ध्यान में रखकर संकल्प पत्र बनाया गया है। देश के 25 करोड़ गरीब को पीएम ने ऊपर लाया। देश में वन नेशन वन इलेक्शन होगा, एक वोटर लिस्ट होगा। देश में यूसीसी कानून भी लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संकल्प पत्र तैयार करने के चेयरमैन उसके मानवर राजनाथ सिंह जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प में सीए कानून लागू होगा, सुरक्षा में जो हमारा बॉर्डर है उसकी घेराबंदी, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। विपक्ष द्वारा घोषणा पत्र में गरीबों के लिए वादा नहीं करने का आरोप पर गिरिराज सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने गरीबों के नाम पर राजनीति की और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, वह लोग आरोप लगा रहे हैं। ऐसे लोग काम करने के बदले सिर्फ आरोप लगाते रह जाएंगे, उससे क्या होगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीविका दीदी के लिए भी काम किया जा रहा है। 2029 में महिलाओं का 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। किसानों के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वह जारी रहेगा। अभी तक पीएम स्वनिधि योजना केवल शहरों में था, अब वह गांव में लागू किया जाएगा। गांव से लेकर शहर तक के लोगों की सुविधा के लिए हर काम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। एक देश एक कानून लागू होगा। 370 हटाने के बाद कई बाधाएं हैं, उसको दूर किया जाएगा। देश में सीएए भी लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि 2047 में जब भारत का 100 वर्ष होगा तो भारत विकसित भारत होगा। युवा, किसान, महिला, गरीब, विकास, विरासत दोनों एक दूसरे का पूरक रहेगा और गरीबों को मुफ्त अन्न, जल की व्यवस्था
और सस्ती गैस जो हमारे बेगूसराय सहित कई जिलों में गैस कनेक्शन शुरू हो गया है। बेगूसराय में 10 लाख सहित 50 करोड़ से ऊपर लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी रहेगा। साथ में सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी धर्म के 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में होगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत परमाणु शक्ति का भी विस्तार करेगा। हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्राथमिकता दे रहे हैं और देंगे। एक सूर्य एक एनर्जी हमारा लक्ष्य है। विपक्ष द्वारा गरीबों को 5 किलो अनाज देकर ठगने के आरोप पर गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें 5 किलो अनाज की महत्व समझ में नहीं आएगी। कोरोना काल में दुनिया में 1 करोड़ लोग भूखे से मर रहे थे, लेकिन भारत में कोई नहीं मरा। मोदी जी की प्लानिंग सिर्फ 2029 तक की नहीं है। हम 2047 तक देश को हर क्षेत्र में विश्व के पटल पर देखना चाहते हैं। आने वाले समय में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए संकल्पित है। इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार भारत में नई नौकरी सृजन करेगी और मैन्युफैक्चरिंग को बल देगा। जीविका दीदी को 3 करोड़ दीदियों को लाखपति बनाने का लक्ष्य है और 10 करोड़ से ऊपर घरों को जोड़ा गया है। इन्हें पर्यटन, तकनीक, रिटेल, कई टेक्नोलॉजी से जोड़ करके इनकी इनकम बढ़ाने की योजना है। 1 इलेक्शन की बात, 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या करें अब लागू होगा। 1 इलेक्शन 1 मतदाता सूची होगी। सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मतदाता सूची बनता था, अब वो एक सूची होगी। कॉमन सिविल कोड लागू होगा और जब कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो एक देश एक कानून तो हो गया है 370 हटने के बाद, लेकिन कई बाधाएं हैं, उसको दूर की जाएगी। मुझे लगता है ये अगले जो 5 वर्ष की योजना, 10 साल की योजना है, 2047 में जब भारत का 100वां वर्ष पूरेगा, 1947 से 2047 जब पूरेगा तो भारत विकसित भारत होगा। प्रेस वार्ता में बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा, भारत सरकार के पंचायती राज सदस्य अशांत भोला, जदयू जिलाध्यक्ष रुदल राय, उपमेयर अनिता राय, जिला परिषद सदस्य अमित देव, बीजेपी के लोकसभा संयोजक कृष्ण मोहन पप्पू, उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार वीरेश, भाजयुमो जिलाध्यक्ष सुमित सन्नी, लोकसभा मीडिया प्रभारी शुभम कुमार, संतोष रंजन राय सहित अन्य उपस्थित थे। द बॉम्बे फैशन एंड ड्रेसेस, संगीत से लेकर फेरों तक हर फैशन का है संग्राम। पूरे परिवार की शादी की तैयारी कीजिए हमारे खास कलेक्शन से। बॉम्बे फैशन, नियर कल्याण ज्वेलर्स, कालिया स्थान। बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय।